हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, every composite number, listen, every composite number can be expressed as a product of its prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करके उसके प्राइम नंबर की फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम उस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये फैक्टराइजेशन होगा यूनिक फैक्टराइजेशन, यानी कि उसके जैसा उस नंबर के लिए कोई भी दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। वो कैसा फैक्टराइजेशन है? यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। और तीसरी बात ये कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, यानी कि अगर हमने किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन किया है तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी कि छोटा नंबर पहले आ सकता है, बड़ा नंबर बाद में भी आ सकता है, या बड़ा नंबर पहले आ सकता है, छोटा नंबर बाद में आ सकता है। अब इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स करके बताऊंगी कि इस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 30 एंड सो ऑन। बच्चों, ये सब कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। दे आर प्राइम। Why they are prime numbers? Because they are divisible by 1 and only by itself। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। अब हम आते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। फिर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर जो 1 से बड़े हैं और प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नहीं है और 1 से बड़े हैं। और एक चीज और, जो 1 से और अपने आप से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये सारे कैसे नंबर्स हैं? ये सारे नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट, अब जब ये नंबर्स आपको पता चल गए कि ये नंबर्स हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स, और ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 4 को। जब मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो हमें क्या मिलता है? 2 2 जा 4 मिलता है, ठीक है। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 4 is a composite number and this can be expressed as a product of primes। और इसके प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2:2। तो इसको हमने लिखा 2:2। अब एक बात ये आ रही है कि जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है? वो यूनिक फैक्टराइजेशन है। यानी कि 4 के 2 के अलावा, 2:2 के अलावा हम कोई भी और फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा प्राइम्स का, वो हमेशा कैसा रहेगा? 2:2 ही रहेगा। यानी कि ये फैक्टराइजेशन जो हमने किया, ये फैक्टराइजेशन कैसा है? ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 बार बार आ रहा है, तो ये इसको इससे अच्छा ये है कि हम कोई दूसरा नंबर लें जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं 6, ठीक है। तो मैं आपको 6 से लेकर एक बार बताती हूँ। जब हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया? 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो जो 6 है, 6 इज अ कंपोजिट नंबर, दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमने इसे क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब कह रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये कैसा है? ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। यानी कि जो 6 है,
जब हमने उसका फैक्टराइजेशन किया तो वो 2:3 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई और नंबर नहीं लगा सकते, कोई और नंबर हम नहीं लिख सकते। अब एक बात आ रही है कि अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, यानी कि 2:3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:2, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। यानी कि ऑर्डर से, जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बड़े नंबर को पहले लिख लीजिए या छोटे नंबर को पहले लिख लीजिए, और 2:3 = 6 ही रहेगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम 9 को देखें तो 9 कैसा नंबर है? 9 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल होता है। तो इसके भी अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो कैसे आ जाएंगे? इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमारी ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि किसी भी कंपोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये कैसा होगा? ये यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, और इसके जो फैक्टर्स का ऑर्डर होगा, प्राइम फैक्टर्स के जो ऑर्डर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब हमने ये थ्योरम किसी एक बड़े नंबर पे लगा के हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम सबसे पहले किस पे देखेंगे? एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 220 लिया, ठीक है। अब मैं 220 का करती हूँ। 220 हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये है हमारा एक कंपोजिट नंबर। अब हमने इसके ऊपर क्या लगाया? इसका हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, ठीक है। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये किससे जाएगा? ये जाएगा आपका 5 से। 5 1 जा 5 और ये क्या आ गया? 11 1 जा 11। तो बच्चों 220 के हमारे, अब 220 इज अ कंपोजिट नंबर, वी हैव फैक्टराइज्ड इट। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2:2 × 5 × 11। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं? 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। यानी कि this composite number can be factorized and written as a product of its prime। ये बात क्लियर हो गई कि हम कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अब आया कि ये जो है, ये जो फैक्टराइजेशन है ये कैसा है? यूनिक फैक्टराइजेशन है। यानी कि मैं इसमें कोई भी 2:2 5 × 11 में मैं अगला कोई 2 नहीं लगा सकती। अगर मैं कोई नेक्स्ट 2 4 6 कोई भी नंबर ऐड करूंगी तो ये जो है ये 220 का फैक्टराइजेशन नहीं रहेगा। ये 220 का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स तभी होंगे जब ये वाली वैल्यूज आएंगी, यानी कि ये सारे प्राइम नंबर्स 2 5 और 11 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो मैंने इसको लिखा है 2:2 5 × 11। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 2 × 11, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:5 × 2 × 11, ठीक है। तो यानी कि ये जो है प्राइम जो प्रोडक्ट्स आएगा इनका प्राइम फैक्टर्स का वो 220 के ही इक्विवेलेंट होगा। तो इनके ऑर्डर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट क्या होता है कि हम सारे लोग इस फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं, तो आपको जो बच्चों को बताना होगा तो क्या होगा कि बच्चे गलत ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग उन्हें पता होना चाहिए, जिससे उनका जो क्वेश्चन है वो गलत भी ना हो, ठीक है, और सही वे में भी हम इसको लिख सकें। तो क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया है,
स्टैंडर्ड क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड दिया गया है आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग प्राइम फैक्टर्स। वो क्या दिया गया है, वो ये दिया गया है कि ये कैसे होने चाहिए, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए। यानी कि ये हमेशा ये जो प्राइम फैक्टर्स आपने लिखे हैं इनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो सबसे पहले आएगा। इसी तरह से जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको छोटी क्लासेस में भी यही बताया जाता है कि आप सबसे छोटे नंबर से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करें। मैंने भी जब ये फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था तो मैंने 2 से किया था। जब 2 के बाद ये नहीं कैंसिल होता है तो हम फिर 3 पे आते हैं। 3 से जब नहीं होता है तो हम 4 पे आएंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 पे। तो हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले कंसिडर करते हैं। इसी तरह से ये बात कही गई कि जो सिमिलैरिटी है हर जगह मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने की, उसको हमको बरकरार रखते हुए हमने क्या किया कि हमारी बुक में दिया गया है कि जो आपका प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है वो कैसा है, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही है। ठीक है, तो आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिएगा। एक चीज और दी गई है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। यानी कि मैं इस चीज को 2 to the power 3/5/11 भी लिख सकती हूँ, ये भी गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 भी 2 to the power 2 होगा। अगर यहाँ पे 5 भी 2 टाइम्स आता तो हम 5 को भी 5 की पावर 2 लिख सकते थे, या 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 to the power 2 उसे हम लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका कि आपको एक्सप्रेस कैसे करना है। ऑर्डर से जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो फैक्टराइजेशन आता है वो कैसा आता है, वो यूनिक फैक्टराइजेशन आता है। दिस इज ऑल अबाउट दी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टूडेंट अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी, हमारा एक नंबर है 32,760। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बुक से। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज्ड। ठीक है, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे आप ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे हम फैक्टराइज। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बच्चों बताया कि हम किससे करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 8 जा हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0। अब फिर ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18। ठीक है, और ये आ जाएगा 0, पूरा कैंसिल हो गया। अभी भी ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 0 लगाएंगे, और 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10। इतना आएगा आपका। ठीक है, फिर आएगा, फिर ये नंबर 2 से नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके एंड में 5 हम देख रहे हैं, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि ये 2 से तो नहीं जा पाएगा। अब हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, इसे अलग से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट ये थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा 1365। अब हम देखेंगे ये नंबर किससे जाएगा 1365। इस नंबर को हम देख लेते हैं। 1365 भी जो है आपका 3 से जाना चाहिए। 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15। तो ये 3 से चला गया, यानी कि हम सही करते हैं। अब हम देखेंगे ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 4 से ये
5 आ रहा है, तो हम इसको 5 से कर देंगे। 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। अब ये नंबर किससे जाएगा? 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7 और 7 3 जा आ जाएगा 21 और फिर ये जाएगा 13 से। 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 2 7 6 0 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2:2:2 एंड 3:3:5:7:13। तो ये कुछ आए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो ये कैसा नंबर है? ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको हमने क्या किया? इट कैन बी फैक्टराइज्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमने क्या लिखा? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन आया है ये कैसा फैक्टराइजेशन है देख लीजिए आप लोग। ये फैक्टराइजेशन है, यूनिक फैक्टराइजेशन है, इसके अलावा कोई और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं एक बात और लिखूंगी इसमें, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5 into 7 into 13. तो स्टूडेंट दिस कंपोजिट नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि ये 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 to the power कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 to the power 2 हो गई। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, प्लीज नोट डाउन। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो 3 2 7 6 0 को आप और कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो 3 to the power 2, 2 to the power 2, 3 5 7 लिख लीजिए, 7 into 5 into 13। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके फैक्टराइजेशन जो रहेंगे वो यही रहेंगे। प्राइम फैक्टर तो सेम ही है, केवल हमने ऑर्डर को ही तो चेंज किया है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और किसी ऑर्डर में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको करके दिखाया, इससे ये बात क्लियर हो गई कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम and this factorization is unique and apart from the orders in which the prime factors occurs. तो यहाँ पर I think this is clear to all the students. Next जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। थैंक यू सो मच।